तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल और के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया को नए बोर्ड में शामिल किया गया है और इस बोर्ड में जाहिर तौर पर विविधता पर जोर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर से हैं, वहीं के लक्ष्मण और बीएस येदियुरप्पा दक्षिण से इसमें शामिल किए गए हैं। 11 सदस्यों वाले इस संसदीय बोर्ड में पहली बार सिख समुदाय से इकबाल सिंह लालपुरा को जगह दी गई है। बोर्ड में इस बार 6 नए लोगों को जगह दी गई है। तो आखिरकार अभी अभी जान लीजिए कि संसदीय बोर्ड में कौन कौन है। बीएस येदियुरप्पा है, सर्बानंद सोनोवाल है, के लक्ष्मण है, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, ये तमाम जो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इनको संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति में भी बदलाव किए हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने वाली इस समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के बड़े नेता ओम माथुर को शामिल किया गया है, जबकि इस समिति से शाहनवाज हुसैन और जुएल ओरांव को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बदलाव किया गया है। राजस्थान की तरफ से इसमें भूपेंद्र यादव को जगह मिली है, साथ ही साथ ओम माथुर को भी जगह मिली है। तो केंद्रीय चुनाव समिति में यह बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर आखिरकार बात करें कि केंद्रीय चुनाव समिति में आखिरकार किन किन को जगह मिली है, जिसमें सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस को, भूपेंद्र यादव को और ओम माथुर, तीनों को इस चुनाव समिति में जगह मिली है। राजस्थान से कद्दावर नेताओं के तौर पर, महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर अगर हम बात करें तो ओम माथुर को जगह दी गई है। भूपेंद्र यादव को भी इस चुनाव समिति में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम मौसम की बात करेंगे। भारी बारिश की वजह से देश भर में से कई डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न इलाकों की तस्वीरें भी हैं, जिसमें जल प्रलय तूफान मचा रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। बारिश इस कदर हुई कि पुल के ऊपर से नदी गुजरने लगी। देखते देखते ये पुल बहने लगा। पल भर में सैलाब ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरदा नदी इस वक्त उफान पर है और इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया और पल भर में बह गया। वहीं उदयपुर की रोड़दा नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के प्रहार से पूरी सड़क पानी में बह गई। लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। वहीं खेतों में पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई उफनता दरिया हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ से किसानों के गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोटा के इटावा उपखंड में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कोटा संभाग और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद झालावाड़ डैम भर गया, जिससे पानी छोड़े जाने के बाद चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियां उफान पर हैं।
वहीं कोटा और इटावा के बीच काली सिंध नदी के पुल के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 25 फीट पानी होने के कारण 12 सवाई माधोपुर रास्ता भी बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरदा जिले में आलम यह है कि सड़कें, पुल सब पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि सड़कें डूबी हैं और एक गर्भवती महिला को ट्यूब के सहारे सैलाब को पार कराना पड़ा। लहरों से संघर्ष करने के बाद पीड़ित महिला एम्बुलेंस के पास पहुंची। बाद में महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंच गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। बीते 48 घंटों से भारी बारिश के बाद जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि जिले की वैन गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भंडारा के कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं। कुछ गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर नजर आया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है तो निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। बाढ़ में दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। तापी, बनासकांठा और वलसाड जिलों में सुबह से 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश का कहर दिखा। जिला अस्पताल की दीवार ही बारिश की चपेट में आकर ढह गई। दीवार के नीचे एक जमीन की खुदाई करने वाली मशीन और कार दब गई। वहीं इसी जगह बिजली का पोल गिर जाने से काफी देर तक करंट का भी खतरा बना रहा। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची और लोगों की मदद की। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में मारे गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। एलजी ने खुद शहीदों के शवों को कंधा दिया। ये सम्मान उन वीरों जवानों के लिए था जिन्होंने पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई और अमरनाथ यात्रा से लौटते वक्त बस हादसे में अपनी जान गंवाई, जिनमें 7 जवान शहीद हुए। इसके बाद श्रीनगर से जवानों के शव उनके घरों को भेजे गए। आपको बता दें कि पहलगाम में हादसा हुआ जिसमें राजस्थान के एक जवान का भी निधन हुआ। पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 पर आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों की जान गई। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ था। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे और इसी बीच में ही ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों का निधन हुआ। गंभीर रूप से घायल 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया। बाकी का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीआईजी रणबीर सिंह के मुताबिक गंभीर घायल जवानों को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में लाया गया। बाकी जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आईटीबीपी के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराज्यपाल ने शहीदों को कंधा दिया और नमन किया। तो पहलगाम में मंगलवार सुबह 11:10 के करीब हादसा हुआ था जब आईटीबीपी की एक बस 100 फीट की गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 7 जवानों की जान गई। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल 8 जवानों का श्रीनगर में इलाज जारी है। आईटीबीपी के जवानों ने जो इतना लंबा अरसा जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, उसके लिए हम हमेशा के लिए इनको आभार व्यक्त करते हैं। और अभी यात्रा के साथ ये लोग जो जुड़े थे और जब नेचुरल कैलेमिटी वहाँ गुफा के ऊपर थी और सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी फोर्स की हुई तो आईटीबीपी की हुई कि लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया और रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया।